Hello bachcho, let's read out a question first. A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of 2 by under 3. It is surrounded by air. A light ray is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in the figure. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है और ये जो एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। सो इस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है और इस सॉलिड सिलेंडर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 की इक्वल है। सो द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द रे लाइट रे ग्राजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड इज, यदि ये रे आप देखेंगे तो ये सरफेस से ग्रास करके निकल जा रही है थ्रू आउट दिस वॉल ऑफ द सिलेंडर। सो उसके लिए इंसिडेंट एंगल थीटा क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply जो Snell's law है उसका उपयोग करेंगे. So according to Snell's law, n1 sin of I, this is nothing but is equals to n2 sin of R होता है, जहाँ पर I इंसिडेंट एंगल n1 n2 दो मीडियाज के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं और R रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, ठीक है। So चलिए देखते हैं फिर यहाँ फाइनली सोल्यूशन से। So सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये ग्रेस कर रही है, दैट मीन्स टू से कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री की इक्वल। अब यदि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सी की इक्वल। ना इफ यू सी दैट यदि ये एंगल थीटा है सो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा के इक्वल। सो अल्टीमेटली जो सी है दिस विल बिकम इक्वल्स टू 90 माइनस का थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। सो उसके अकॉर्डिंग सी जो है वो 90 माइनस का थीटा बन रहा होगा। ये हमने यहाँ से ग्रेस कर लिया है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं मान लूँ कि ये पॉइंट ए है और ये जो सेकंड सरफेस है इस पॉइंट को मैं बी मान लूँ, राइट। सो इस स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या है कि साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। सो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर बोलता हूँ, ओके। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट ए। यदि एट पॉइंट ए मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं सो क्या हो जाएगा, देखिए बाहर क्या है, एयर है। सो एयर के लिए 1 हो जाएगा और सॉलिड सिलेंडर के लिए इंटू 2 बाय अंडर रूट 3। सो ये हो जाएगा सिंपली 1 इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल थीटा दिस इज इक्वल्स टू इंटू 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 एंड रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, साइन ऑफ आर। सो आर इज नथिंग बट आर, हम यहाँ पर आर ही लेते हैं। सो यहाँ से हम सिंपली साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं 2 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर की इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, जो पॉइंट बी है उस पर, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो एट बी बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ वी कैन से दैट कि जो साइन ऑफ 90 माइनस का आर है दिस विल बिकम इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमने कैसे पॉइंट आउट किया है, सो देखिए बेसिकली अब एट बी क्या होगा, n1 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ग्लास टू एयर जा रहे हैं। सो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया इस केस में। सो वो हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ जो भी क्रिटिकल एंगल है वो दैट इज 90 माइनस का r, दिस विल बी इक्वल्स टू n2 अब क्या हो जाएगा 1 क्योंकि एयर हो गया मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कितना 90 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। सो अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 उधर जाके अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 हो जाएगा। सो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से निकाला है साइन 90 माइनस आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल। नो साइन 90 माइनस का आर ये तो कॉस ऑफ आर हो जाएगा। सो कॉस ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2।
Now if you remember, so trigonometry का फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ आर दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ऑफ आर. सो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर अंडर रूट में 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. सो 4 1 ज़ा 4, 1 बाय 4, सो बाहर निकल के 1 बाय 2, यानी कि साइन ऑफ आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 1 बाय 2 के इक्वल. नाउ इफ यू रिमेंबर, सो हमने इक्वेशन 1 में क्या लिख रखा था कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय साइन आर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर. तो साइन आर का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज 2 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो सिंपली मुझे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3 के इक्वल. एंड फाइनली थीटा वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 by under root of 3 के equal. And see, this is what we have asked to find out, and this we have found by using the concept of Snell's law. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.